खबर वाराणसी से है। तारानगर कॉलोनी चीतूपुर सामने घाट स्थित वेद मंदिर में वैदिक एजुकेशनल रिसर्च सोसाइटी के तत्वाधान में विजय श्री यज्ञ का आयोजन किया गया। वैदिक एजुकेशन रिसर्च सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष ख्याति उपलब्ध ज्योतिषाचार्य पंडित शिवपूजन शास्त्री अध्यक्षता में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे थे। विजय के यज्ञ में 51 वैदिक ब्राह्मणों ने शंख ध्वनि कर एवं वैदिक मंत्रों के साथ हवन कुंड में आहुति देकर भाजपा को पूर्ण बहुमत में आने का आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के कुशल संयोजन में उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास हुआ है। सबका साथ सबका विकास के तहत सरकार सभी का विकास कर रही है और इस बार भी चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में भाजपा बनाएगी। उन्होंने कहा कि काशी के विद्वानों का आशीर्वाद खाली नहीं जाता है। आज यहाँ पर काशी के विद्वानों ने जो विजय का आशीर्वाद दिया है वह जरूर फलीभूत होगा। अपना परिचय बताते हुए बताइए कि आज वेद मंदिर में आपका किस प्रकार आगमन हुआ है? जी, वेद मंदिर में आप किस प्रकार का आपका वेद मंदिर से काशी की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, यहाँ आने का क्या? भाई देखो, मैं 5 दिनों से काशी में वास कर रहा हूँ। मेरा परम सौभाग्य है काशी विश्वनाथ का भी दर्शन, पूजन, माता गंगा के चरणों में, गंगा की गोद में कई दिनों तक आने का मौका भी मिला। और पहली बार 5 दिनों तक काशी में रहा। पिछले 3 सप्ताह से लगभग पूर्वी उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर रहा हूँ। सारे उत्तर प्रदेश में माहौल बहुत ही अनुकूल माहौल है और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव, राष्ट्र को जागृत करने का भाव पैदा हो गया है। राष्ट्र धर्म को हम कैसे आगे बढ़ाएं, लोगों में ये संकल्प है। उत्तर प्रदेश को जो उत्तम प्रदेश बनाया है, उत्तर प्रदेश में जो श्री राम को लाया है, हम उनको लाएंगे। ये जनता का संकल्प हर दिल में बसा हुआ है। और गरीबों के लिए तो विशेष करके तो मैं ये वेद मंदिर में यहाँ आया हूँ अंतिम समापन करके। कुछ और भी कार्यक्रम आगे का है और आज आप जानते हैं कि चुनाव का पटाक्षेप 7वां चरण का आज होने जा रहा है। तो यहाँ लोगों को, यहाँ वेद मंदिर में आशीर्वाद लेने आया था। यहाँ के शास्त्री जी का, ऐसे विद्वान लोगों का, पंडित जनों का आशीर्वाद भी मिला, पंडित जन का आशीर्वाद मिला और लोकतंत्र के लिए जागृति करने का एक अच्छा मौका भी मिला। सामने घाट के यहाँ के लोगों से एक संदेश देने का। तो मैं यहाँ बिहार के लोग बड़ी संख्या में यहाँ रहते हैं, हमारे क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। 25 से 30% आबादी पूरे काशी में हमारे संसदीय क्षेत्र के लोगों का, बक्सर, कैमूर और भोजपुर, आपको सासाराम, रोहतास, ये सभी जगहों के लोग यहाँ वास करते हैं। रात यहाँ, सुबह वहाँ। तो मेरा विश्वास है कि इस बार का जो निर्णय होगा, और बिहार के हमारे सैकड़ों की संख्या में प्रवासी कार्यकर्ताओं ने हर काशी के हर गली गली में जाके महीनों से जो काम किया है वो अद्भुत है। और मेरा अटूट विश्वास है कि इस बार जितने भी समीकरण हैं वो सारे समीकरण फेल हो जाएंगे, सबके दांत खट्टे हो जाएंगे, विपक्ष के दांत खट्टे होंगे। और ये जो आप कह रहे हैं, सपा जो अपने को कह रहा है कि हम सरकार बना रहे हैं, हम 400 लाएंगे, तो और हम जब हम गरीबों को राशन दे रहे हैं, 15 करोड़ लोगों को आज देश भर में 80 करोड़ लोगों को, ये अद्भुत योजना, मुझे लग रहा है कि इस प्रकार का एक इतनी बड़ी योजना दुनिया भर के देशों में, ये भारत के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी कृपा से आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, और उस विभाग से मैं उस विभाग का मंत्रालय का भी कार्य संभालता हूँ। खाद्य आपूर्ति और प्रकृति पर्यावरण के साथ रहता हूँ। तो जहाँ पर्यावरण का संकट पूरे देश और उत्तर प्रदेश में है, उस संकट को भी दूर किया जा रहा है मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में, उनके मोदी जी के मार्गदर्शन में। तो आप देख रहे हैं कि काशी का सुंदर वास हो गया है। पूरा शहर और गांव आज जगह जगह खुशबू हो रही है।
किसानों का सम्मान हो रहा है। किसानों के पेंशन 6,000 रुपया दुनिया में ये पहली अनूठी योजना है। किसानों को पेंशन दिया जा रहा, गरीबों को जिस प्रकार का सम्मान दिया गया, गरीबों के हम कह सकते हैं कि गरीबों को जिस प्रकार से जन धन योजना, मुफ्त राशन, गरीबों को पक्का मकान, घर घर में शौचालय के साथ स्वच्छता का वातावरण और साथ ही जल और नल, इसकी पूरी व्यवस्था और मुफ्त ईंधन की व्यवस्था। जो गरीब माता बहन फेफड़े की बीमारी से, कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाती थी और समय मृत्यु हो जाती थी, उनके लिए मुफ्त ईंधन 8.5 करोड़ इसी उत्तर प्रदेश में बलिया से ये योजना 2014-15 में आदरणीय मोदी जी ने शुरू किया था। तो जहाँ किसान का सम्मान हो रहा है, जहाँ गरीबों का कल्याण हो रहा है, तो ये विपक्ष के लोग इसलिए मतलब मोदी जी का विरोध कर रहे हैं कि अब तो मेरा जहाँ परिवारवाद समाप्त हो रहा है, क्योंकि दिल्ली में वंशवाद समाप्त हो गया। दिल्ली की सरकार में, केंद्र की सरकार में वंशवाद समाप्त हो गया। अब उत्तर प्रदेश में भी इस बार उस वंश में आग लग गई जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई थी। और वो कहते हैं कि भाई आप लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म की बात करके चुनाव में, अरे भाई हमें धर्म नहीं तो फिर ये धर्माधिष्ठित समाज की रचना हमें करनी है। राजनीति को धर्म राज करे और नीति धर्म का पालन ना करे तो वो राजनीति हत्यारों का हो जाएगा, वैधव्य हो जाएगा, अपराधियों का हो जाएगा। वो चाहते हैं यहाँ लूट खसोट करके समाज को बांटे और स्वयं वंशवाद चला के उत्तर प्रदेश में राज चलाए। सदा के लिए